चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और सब बताइए, कल जो है इसके पीछे वाले टॉपिक में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाग 2 देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं 2009 से लेके 2025 तक हम आपको PYQ जो है फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कराने वाले हैं। यानी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाग जो है आपका PYQ के रूप में आने वाला है 2009 से लेके 2025 तक। तो आप लोग जो है एक एक लाइन को समझिएगा और एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ही गहरे तरीके से जो है इसको अध्ययन करना है और एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक तैयारी करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस करने वाले हैं। और थ्योरी तो आपका हम बता ही रहे हैं, इसमें साथ साथ जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है 2009 से लेकर 2025 तक अपडेटेड जो है। क्योंकि एक बात याद रखना है आपको कि ज़िंदगी में जो है दो चीज़ों को ध्यान रखना है हमेशा, कि ज़िंदगी में दो ऑप्शन ही है। पहला ऑप्शन है कि या तो आप अपने आप को अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर अपने आप को अपडेट कर दीजिए। तो आप निर्भर आप पे कर रहा है कि या तो आप खुद को अपडेट कीजिए और या तो खुद को क्या कीजिए, या तो खुद को फिर अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल कीजिएगा मतलब दुनिया से अपने आप को जो है अलग तरीके से रख लीजिए कि एकदम जो है हमको ये करना ही नहीं, करना नहीं है। खुद जो है बोझ बन के माता पिता पे रहना है, पैसा बनना चाहते हैं या फिर अपडेट बनना चाहते हैं, तो दोनों में से आपकी जो है वो आप पर चॉइस करता है। चलिए फिर देखते हैं, हम लोग देर नहीं करते हैं। आज से देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा 2025 तक हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। और पूरा का पूरा फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश और मतलब अदर भी सब्जेक्ट अगर समय मिलेगा तो हम आपको करवाएंगे। और आपको एहसास नहीं होना चाहिए ना कि मतलब हम बिल्कुल भी किसी टॉपिक में या किसी ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में पीछे रह गए। सारे के सारे टॉपिक का हम रिवीजन भी कराने वाले हैं यहाँ पर आपको। तो आपको बिल्कुल जो है कोई परेशानी होने वाली चीज़ नहीं है। आप जो है एकदम धैर्य बांधकर एकदम पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल जो है रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से बेहतर कुछ भी नहीं है। आपको हम बता ही दिए कि रिवीजन जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है। चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कूलम्ब बल क्या है। ये पीछे के क्वेश्चन भी आपको ये आ चुका है कि कूलम्ब बल क्या है। तो आपको बता चुके हैं कि केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल क्या होता है? तो वो बल जो दूरी पर निर्भर करता है और साथ में विद्युत बल भी होता है। ये दोनों बल होते हैं। लेकिन हमारे पास केंद्रीय बल, विद्युत बल और साथ में ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि दोनों है, ए और बी। तो हम यहाँ पर केंद्रीय बल भी होता है और ये विद्युत बल भी होते हैं। तो हम जो है इसको सी टिक करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। ये पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बनाना चाहते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र अक्ष, अच्छा देखिए अक्ष यहाँ पर दे दिया है, अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र अक्ष की, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। क्या एरर है कि अक्ष में यहाँ पर या तो एक्स अक्ष होना चाहिए था, या तो वाई होना चाहिए था, या तो जेड होना चाहिए था। अब ना तो एक्स है, ना तो वाई है, ना तो जेड है। देखिए अब जब सवाल हमसे पूछेगा कि एक्स में है तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई जेड। यानी जो दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा तो एक्स को छोड़ देना है, बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर में वाई दे तो हम अब एक्स जेड कर देंगे, ठीक है। और जेड दे दे तो हम एक्स वाई कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। यानी जो देगा, एक्स देगा तो एक्स को छोड़ देना है, वाई देगा तो वाई को छोड़ देना है, जेड देगा तो जेड को छोड़ देना है। तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हम जो है इसको मान लेते हैं कि जो है एक्स तल में स्थित है। किस तल में? एक्स तल में मान लेते हैं। क्वेश्चन में जो है एक्स तल है, एक्स तल में स्थित है। तो जब एक्स तल में स्थित है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अगले सवाल पर देखते हैं, ठीक है। अगले सवाल जो है आपको हम करवाने वाले हैं 3 नंबर सवाल जो है, आप देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर सवाल जो है, चलिए अगला सवाल 3 नंबर जो है बिल्कुल ही इजी है। 2010 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखिए 2010 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2010 का क्वेश्चन ये, ठीक है ना। फिर से इसको देखते हैं हम लोग 2010 के क्वेश्चन में क्या क्या आया हुआ है। तो ये पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो दिया गया आवेश और दिया गया मतलब विभवांतर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं C बराबर होता है Q/V। और यहाँ पर जो Q होता है वो दिया गया आवेश होता है और ये विभवांतर होते हैं। तो आप सबका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला से ये सवाल आया हुआ है, 2010 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या हो, ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, संरक्षी होता है, क्योंकि जो है ये संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, तो संरक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। तो देखिए BSU, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। तो देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में क्या होता है, तो आपसे पूछ रहा है ESU में। ESU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ईएसयू मात्रक, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। ए नंबर कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, चूँकि आप जान रहे हैं कि एक कूलाम में आपका होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू। ठीक है, ये एक कूलाम में होता है, एक कूलाम में। आपसे पूछ रहा है क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना ईएसयू, एक इलेक्ट्रॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन में पहले इसको कूलाम को चेंज करेंगे, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम, और यहाँ से गुना कर देंगे 3 गुने 10 के पावर 9। अब ये ईएसयू में कन्वर्ट हुआ, अब जाकर ये जो है आपका ईएसयू में कन्वर्ट हुआ है। अब जो है ये जाकर आपका ईएसयू में कन्वर्ट हुआ है। तो अब यहाँ से जो है 10 के पावर -19 और 10 के पावर -9, तो 10 के पावर जो है 10 के पावर -19 और 10 के पावर 9 जो है 10 के पावर -10 कर देंगे, और ये 3 से गुना कर देंगे 1.6 में, तो आपका आ जाएगा 4.8। तो कहीं ना कहीं जो है इतना के करीब जाएगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की क्या हो जाती है, धारिता क्या हो जाती है। तो देखिए परावैद्युत माध्यम डालेंगे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट डालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट डालने से जो है, ठीक है, धारिता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, दूरी क्या होती है, दूरी बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है, दूरी बढ़ाने पर घट जाती है, और परावैद्युत माध्यम डालने पर जो है उसका जो है धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो आपको मालूम है विशिष्ट आवेश बराबर क्या होते हैं, विशिष्ट आवेश बराबर होते हैं आवेश बटा द्रव्यमान। याद रखिएगा, आवेश बटा द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19, द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप इसको कटा के देखेंगे, तो आपका आंसर आने वाला है 1.8 गुने 10 के पावर 11 गुलाम प्रति केजी। ठीक है ना, याद रखिएगा ये आंसर आता है। ठीक है ना, हम पीछे जो है बनाए हुए हैं, पीछे आपका क्लास में बनाया है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो बहुत शॉर्ट में ख़त्म करना है, तो आप जो है देख लेंगे। फिर से नेक्स्ट सवाल आया हुआ है, सवाल करवाए हुए हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। 2011 का क्वेश्चन है, अपडेटेड सवाल है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है संरक्षी। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक स्टेट कूलम, देखिए यहाँ पर एक जो है छूटा हुआ है, एक स्टेट कूलम, तो अभी बताया है आपको, एक स्टेट कूलम, एक कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9, ठीक है, ईएसयू। ठीक है, और आपसे क्या पूछा रहा है, आपसे पूछा रहा है कि एक ईएसयू बराबर होता है, ईएसयू को ही स्टेट कूलम कहते हैं, याद रखिएगा, ईएसयू को ही स्टेट कूलम कहते हैं। तो जैसे ही हम ईएसयू को रखेंगे, तो ये पूरा का बटा में चल जाएगा, तो 1/3 गुने 10 के पावर 9, यानी कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुने 10 के पावर -9, क्योंकि 10 के पावर 9 जो है वो नीचे है, ठीक है, वो बटा के नीचे है, तो ऊपर में जाएगा तो ये मेंशन हो जाएगा, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र जो है ई का ऐसे ही मात्रक क्या है, तो ई का ऐसे ही मात्रक पूछ रहा है, ठीक है ना, ई का ऐसे ही मात्रक बिल्कुल ईजी है कि ई बराबर होता है आपका F/Q, पीछे भी करवा चुके हैं आपको। F का न्यूटन होता है और आवेश का कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, बड़े बूंद की, यहाँ पर जो है मिस्टेक है, बड़े बूंद होगा, ठीक है ना, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, याद रखिएगा। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो देखिए इसका सवाल सिंपल सी है धारिता का, कि बड़े की धारिता निकालना है, तो बड़े का मान लीजिए C' और छोटे का मान लीजिए C, ठीक है ना, और C को गुना कर दीजिए, जितना यहाँ पर n दिया है इसको n मान लेना है, जितना दिया होगा कि कितना समरूप है, समरूप जो दिया है उसको n मान लीजिए, तो n की संख्या कितनी है, 64 है, n की संख्या कितनी है, 64 है। फार्मूला क्या है कि n के पावर में 1/3, ठीक है ना, तो C की मान कितनी होगी, C की मान हो गई 5, ठीक है ना, C की मान हो गई 5, और n का मान हो गया 64, और 64 के पावर में कितने हो गए, 1/3 हो गए, ठीक है ना, तो 5 और गुने 64 के पावर में 1/3 है, तो 64 के पावर में 1/3 है, इसको जो तोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, और 1 माइक्रो में आपको याद जानना चाहिए कि 1 माइक्रो में जो है 10 के पावर -100 होता है, ठीक है, 1 माइक्रो में 10 के पावर -100 होता है। तो यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराड हो, उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स देखिए पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है आपसे? विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फाई बराबर होता है गॉस के प्रमेय से, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज़ें होती है। और आपसे क्या पूछ रहा है? तो फाई का मान पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको कैसे बनाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। जैसे आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुने 10 के पावर 9, ये होता है। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 1/एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने 4 पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान देखिए दिया है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 गुने 10 के पावर माइनस 6, ठीक है, गुने हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 और इंटू में 4 पाई लिखने वाले हैं, 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका 10 के पावर 1 और 10 के पावर यहाँ पर 9, 10 हो गया, 10 में से 6 हो गया, 4 हो गया, 10 के पावर 4 हो गए, और 9 में जो है 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी 36 पाई और गुने 10 के पावर 4, 36 पाई गुने 10 के पावर 4, ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पीछे जो है आप इसको फिर से बैक करके देख भी सकते हैं कि कैसे बनाए हैं हम, ठीक है ना। देखिए क्या किया है कि क्यू का मान दिया हुआ, क्यू का मान रख दिए हैं, ठीक है ना, क्यू का मान रख दिए हैं। चलिए आपसे बना देते हैं इसको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको बताइएगा आप। देखिए क्या है ना कि यहाँ पर आपको फाई का मान जो है, फाई का मान निकालना है, फाई का मान, और क्यू का मान जो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ये होता है, और क्यू का मान दिया हुआ है। क्यू का मान रखिए 10 गुने 10 के पावर माइनस 6, माइनस 6 कहाँ से आ गया? तो माइक्रो होता है, माइक्रो जैसे ही लग जाता है तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाता है बटा में। 1/एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 पाई, ठीक है ना, ये चीज़ होती है, इसकी मान होती है 1/एप्सिलॉन नॉट की मान होती है, 1/एप्सिलॉन नॉट की मान होता है। तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे, यहाँ पर हम गुना कर देंगे 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 पाई से, ठीक है। 4 पाई में हम 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 पाई हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 9 ये मिलकर कितना हो जाएंगे? और ये 10 के पावर एक और 10 है, एक 9 10 हो गया, 10 में से 6 हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, मुक्त आकाश की परावर्तांक कितनी होती है? कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से सवाल जो है अभी हम पीछे करवा चुके हैं। देखिए 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। तो हम आपको बताया है कि बड़े बूंद की धारिता निकालना है तो बस कुछ नहीं कीजिए, सी से गुना कर दीजिए। सी जो है छोटे बूंद की धारिता ले लीजिए, ठीक है ना, दिया नहीं है जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, तो 5 माइक्रोफैराड है, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। 5 होते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं? 5, क्या उतना होते हैं? 5 होते हैं, यही सवाल था। 5 होते हैं, कितने होते हैं? तो 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना। 5 में जो है आपका गुना हो जाएगा, ठीक। तो सी का मान कितना दिया है? 5 दिया है। सी का मान कितना दिया है? 5 दिया है, सी का मान 5। और यहाँ पर एन कितनी है? तो 64 है, 64 के पावर में लिख दीजिए 1/3, ठीक है ना। तो 5 गुने में जो है 64 का 1/3 कितना होता है? 4 होता है, तो 20 आंसर हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। चलो नेक्स्ट देखिए। चलिए, एक विद्युत द्विध्रुव को 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके प्रत्येक परिमाण जो है, परिमाण 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम एवं माइनस में 1 दिया हुआ है। उनके बीच की दूरी जो है वो दिया हुआ है इतनी, ठीक है। और द्विध्रुव अघूर्ण का जो है मान बताना है। अपूर्ण दिया हुआ, अपूर्ण नहीं होता है, अघूर्ण होता है, अघूर्ण का मान बताना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए 12 का मान दिया हुआ है, 12 का मान दिया हुआ 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10, ये 12 का मान दिया हुआ है, ये 12 का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक क्यू का मान दिया हुआ है 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है P बराबर Q इंटू 12, ठीक है, Q इंटू 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 10 के पावर यहाँ पर माइनस 10 है, 10 के पावर माइनस 19 है, तो 10 के पावर माइनस 29 होना चाहिए, ठीक है। और गुना कर देते हैं, आप गुना कर लीजिएगा, हम तो शॉर्ट में ही गुना करेंगे। 4 दूनी 8, हमें अंत में 8 आना चाहिए, किसके अंतिम डिजिट में 8 है, इसके में है, और 10 के पावर माइनस 29 है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन तो बार बार आ चुका है और इसको हम थक भी चुके हैं बना के, तो पीछे जो है, पीछे इसको देख लीजिएगा, ये क्या होता है आपको मालूम है, 20 माइक्रोफैराड। चलिए करेगी टॉर्क बताना। देखिए P जो है अघूर्ण, P अघूर्ण, P
P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव और E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर आपका होगा, टॉर्क P और E होता है, P sin थीटा, P sin थीटा होते हैं। और इसको जो है अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बोल सकते हैं P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E कौन सा हो गया, ए नंबर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना। तीन संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता है, धारिता क्या है तो नहीं दिया है, तो धारिता दिया है C, ठीक है ना, मिस्टेक है, C होता है, C ऑप्शन में एक क्वेश्चन में दिया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, परिणामी धारिता का मान क्या होगा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, नहीं ना, तो परिणामी धारिता क्या होगा, तो आपको बताना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला होता है C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब इसको जो है तीनों का जो है मान जो है वो आपको C ही है, तो 1/CS और 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है। तो जो 1/CS का मान आ गया वो आ गया 1/CS का मान 3/C, ठीक है। उलट देंगे अगर इसको हम लोग, ठीक है, तो CS बराबर हो जाएगा C/3, C/3 हो जाएगा, C/3, C नंबर सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है, भीतर कितना होता है, तो भीतर कितने होते हैं, तो शून्य होते हैं, अंदर बिल्कुल ही जीरो होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए 18 का सवाल है, ठीक है। अभी तक 2009 से हम शुरू किए थे, अभी 2018 तक हम पहुंच गए हैं। हम लोग को पहुंचना कहाँ तक है, 2025 तक पहुंचना है। पूरा का पूरा फिजिक्स जो है आपको हम पूरा का पूरा फिजिक्स जो है 2009 से लेके 2025 तक अपडेटेड जितने भी सवाल हैं पूरा PYQ जो है हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला है, एकदम पूरा का पूरा एक्सप्लेन। उसमें कोई जो है ये नहीं है कि ये सवाल जो है सर शॉर्ट में बता दिए, ये ऐसे बता दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड की कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता है। मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक 5 माइक्रोफैराड की धारिता चाहिए, ठीक है ना, आपको चाहिए 5, जरूरी क्या है तो 5, ठीक है। और आपके पास 2 माइक्रोफैराड के बहुत सारे संधारित्र हैं, ठीक है ना। कितने सारे 2 माइक्रोफैराड का आप लेंगे, कितने सारे 2 माइक्रोफैराड का आप लेंगे और इसको जोड़ जोड़ के 5 बना देंगे, कितने सारे लेंगे ये बताना है आपको, कितने सारे 2-2 माइक्रोफैराड के लेंगे और 5 बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1-2 माइक्रोफैराड का लेते हैं और 1-2 माइक्रोफैराड का लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं कि हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ा जाता है क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, C1 प्लस क्या होता है C2। तो हम 2 लिए और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा CP का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर से हमने क्या किया कि 2 और लिया और इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 1/2 और 1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हमने 2 माइक्रोफैराड का 2 संधारित्र लिया और यहाँ पर भी कितना लिया, 2 लिया। यहाँ पर हमें कितना मिला है, 4 मिला है, यहाँ पर कितना मिला, 4, और यहाँ पर कितना मिला, 1। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 हमें मिल जाएगा। लेकिन हम 4, 1, 5 कहाँ से जोड़े, यहाँ से 2 यहाँ पर, 1 ये संधारित्र, 1 ये संधारित्र, 2 संधारित्र यहाँ जोड़े हैं और 2 यहाँ जोड़े हैं, तो 2 और 2 कितने हम संधारित्र जोड़े, 4 संधारित्र को हम लोगों ने लिया है। इसको 2 समांतर क्रम में लिया है, 2 श्रेणी क्रम में लिया है और फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो हमें कितनी संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी, 4 आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। देखिए किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, r दूरी पर। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा पूछा हुआ है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर आप फंसेंगे, विद्युत द्विध्रुव या तो होगा नहीं तो विद्युत आवेश होगा। हम आपसे कितनी बार कह रहे हैं कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सवाल आपको फंसाएगा हो, या तो विद्युत आवेश देगा नहीं तो विद्युत द्विध्रुव देगा, ठीक है। ऐसा देखिए अगर आवेश देगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, ठीक है, तीव्रता पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा, कब, जब आवेश देगा तब। लेकिन वही तीव्रता पूछे और द्विध्रुव के कारण पूछे तो ये RQ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, RQ, ठीक है। याद रखिएगा कब, जब द्विध्रुव की बात करेगा तब। और वही विभव की बात, विभव में अगर आपसे आवेश की बात करेगा तो 1/r हो जाएगा, कब, जब आवेश की बात करेगा तब, जब यहाँ आवेश दिया हो तब। लेकिन यहाँ तो आवेश दिया नहीं है, आपको द्विध्रुव दिया है, तो P के लिए निकालना होगा, तो V जो हो जाएगा 1/r²। यानी P कहेगा तो 1 बढ़ जाएगा और Q कहेगा तो 1 घट जाएगा, तो P कंडीशन में आपका 1/r² हो जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी वस्तु को, चलिए आ रहा है समझ में,
पीछे बैक करके भी देख लेंगे, ठीक है ना। और क्लासेस में बहुत सारे जो है इधर उधर बातें हो रही है, हम देख रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। जिस दिन पिटा जाएंगे ना तो ऑनलाइन बेइज्जती होगा। गर्ल्स का कुछ ज़्यादा ही शिकवा शिकायत मिल रहा है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ सकता है? हाँ चलिए, ये सवाल आप कर चुके हैं। पूछे बोले हैं ना कि आवेशित आ सकता है, धन आ सकता है, ऋण आ सकता है, ठीक है। धन आता है तो क्या होता है? घटता है। ऋण आता है तो क्या होता है? बढ़ता है। आवेशित कर रहा है तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सॉरी, चलिए। 2 माइक्रोफैराड तथा 5 ओम ओ के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उनके बीच का वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। वाले संधारित्र के सिरों का विभवांतर कितना होगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना, कहीं टाइप में मिस्टेक। तो सही में इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर 5 ओम दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है आपका माइक्रोफैराड में दिया हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज का मान मिस्टेक हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एरर है। इसको नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कैसा इसमें दिक्कत हुआ है। चलिए, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के किसी निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। समतल चादर वाला जो है निकाल कर देखेंगे, आपका सी नंबर आंसर होता है इसमें कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकाले हो चुके हैं। चलिए, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो एक फार्मूला बताएं आपको, ये स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा बराबर 1/2 CV स्क्वायर, सी भी स्क्वायर, सी और भी का सी इंटू भी का स्क्वायर। इस फार्मूला को जो है डायरेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। 1/2 सी का मान जो है रखिए, सी का मान कितना है? तो सी का मान दिया हुआ है, सी का मान, अच्छा सी का मान ही ज्ञात करना है तो सी का मान यहाँ पर छोड़ देते हैं। भी का मान कितना दिया है? भी का मान दिया है 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू का मान कितना दिया है? 1 जूल दिया है तो यू का मान रख दीजिए 1 जूल। यू का मान जो है आपको 1 जूल हो जाएगा। यू का मान जो है 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल, ठीक है। यू का मान जो है 1 जूल रख दीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, सी का मान निकालना है तो सी को जो है एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी को एक तरफ। तो 2 तो पहले इधर चल जाएगा, ठीक है, और गुना में हो जाएंगे 1 बटा, सारा बाटा में चल जाएगा तो 10 के पावर 4, ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4, 2 गुने 10 के पावर -4। ये आंसर होने वाला आपका 2 गुने 10 के पावर -4 बी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। विद्युत विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है? तो देखिए, अगर कहेगा अक्षीय पर, अक्षीय पर होता है, अक्षीय पर होता है ये अक्षीय पर, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है निरक्षीय पर। निरक्षीय पर पूछेगा तो निरक्षीय पर 0 होता है। निरक्षीय पर कितना होता है? 0 होता है। निरक्षीय पर 0 होता है, डी नंबर। अक्षीय कहेगा तो पी cos थीटा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है? ठीक है, गॉस का नियम का अप्लाई कीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बी नंबर से हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, U बराबर होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 Q2 बटा में R, Q1 Q2 बटा में R, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर लगाइए, ठीक है। U बराबर हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएंगे? तो U बराबर हो जाएगा आपका 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9, और एक Q1 का मान है 10 माइक्रोकुलाम का मतलब हुआ 10 के पावर -100, ठीक है। दूसरा फिर 10, इसका भी 10 के पावर -10 के पावर -100, 10 के पावर -100, क्योंकि 2 जो है माइक्रोकुलाम में दिया हुआ है। नीचे में हो जाएगा दूरी का मान कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। 40 का मतलब हुआ 40 गुने 10 के पावर -2। अब इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व किस तरीके से आप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, पहले तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ईजी है। कैसे सोल्व करना है तो ध्यान से देखिए कि 10 के पावर -2 है तो ये ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। हम इसको भेज रहे हैं ऊपर, ठीक है। इसको ऊपर भेजते हैं, देखिए इसको ऊपर भेजते हैं, इसको जो है ऊपर भेज देते हैं। तो इसको ऊपर भेजे तो हम कर दिए ऊपर में 10 के पावर 2। अच्छा, यहाँ पर लिखना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं U बराबर जो है 9 गुने 10 के पावर 9, और ये देखिए एक ये 10 और ये 10, 9 और ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है ना। तो 11 कर देते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है 12 हो गए, -100 और -100 12 हो गए। और जो नीचे वाला गया वो 10 के पावर ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 40 हो गया,
ठीक है। 40 में से एक जो है एक इसमें से कटा दिए तो पावर में यहाँ 10 के पावर 1 बचा, 10 के पावर 1 का 10 के पावर 11 जो है 10 के पावर 12 हो गया, ठीक है, 10 के पावर 12, और ये 10 के पावर -12, 10 के पावर 12 और 10 के पावर -12 ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ऊपर में सिर्फ बच जाएगा u बराबर में 9/4, ठीक है। 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2.25 जूल, ठीक है। माइनस ही क्यों किए हैं, माइनस इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि स्थिति ऊर्जा जो है वो माइनस ही होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा कितना होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ पूछेगा तो आवेश कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। हाँ, आयतन पूछता तो आयतन घनत्व पूछता तो कूलाम प्रति मीटर की हो जाता, ठीक है। अच्छा, इसको सूचित किससे करते हैं, सिग्मा से, आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, और रैखिक घनत्व को रो से, और सॉरी आयतन घनत्व को रो से, आयतन को रो से करते हैं, आयतन को किससे करते हैं, रो से, लिख तो दिए हैं लेकिन बोलने में मिस्टेक हो गया है। आयतन को जो है रो से करते हैं, आयतन को रो से, और रैखिक को लेमडा से, रैखिक में हो जाता है कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पूछ किस का रहा है तो सिग्मा आवेश का पूछ रहा है, ठीक है ना, पृष्ठ घनत्व का पूछ रहा है तो आपका ये नंबर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्रहक पट्टिका के आवेशों का वो कितना होता है, तो देखिए जितना वो प्लस में देता है उतना वो ग्रहण करता है, यानी अगर प्लस में 1 दिया है तो ग्रहण भी प्लस माइनस में 1 किया होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो +1 और -1 कितनी वैल्यू होती है, 0, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दो समान धारिता वाले संधारित्र की समांतर क्रम जोड़ने पर समतुल्य धारिता, ठीक है, समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अब बना सकते हैं इस सवाल को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर समान CP बराबर होता है, CP का मतलब हुआ समतुल्य पैरेलल में, पैरेलल में समतुल्य धारिता, तो C1 + C2 दोनों को जोड़ दीजिए, C + C तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है। अगर यही श्रेणी में दिया रहता तो 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2, और इस कंडीशन में 1/C + 1/C यानी 2/C हो जाते, इसको फिर उलटना पड़ता तो C/2 हो जाता। कब, जब श्रेणी क्रम में दिया हो तब, यहाँ पर दिया समांतर में तो ऐसे हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो आप जानते हैं E बराबर होता है dV/dr, E बराबर dV/dr, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो V क्या होता है, वोल्टेज होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक है। और अगर वोल्ट इंटू मीटर कह देगा, वोल्ट इंटू मीटर कहेगा तो विद्युत फ्लक्स का, ठीक है, याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का मीटर गुना में हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है भागा में हो जाता है, बस इस चीज़ को हमेशा जो है याद रखना है। नेक्स्ट सवाल चलिए देखिए, एप्सिलॉन का मात्रा कितना होता है, फैराड मीटर इनवर्स होता है, फैराड मीटर इनवर्स होते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं, कई बार सवाल आ चुका है। आवेश का विमा कितना होता है, तो आवेश बराबर गुणे समय होता है, धारा गुणे समय, तो धारा गुणे समय होता है, यानी Q बराबर होते हैं IT होता है, IT या AT, IT फिर AT, क्योंकि हम लोग धारा को जो है बीमा A से भी बताते हैं और I से भी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देते हैं। 1 वोल्ट गर्म तार एमीटर मापता है, तो देखिए V बराबर क्या होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है ना, विभव बराबर क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट हो गया, ठीक है। तो W का कितना होता है, जूल, और आवेश का कितना होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम ऑप्शन में ढूंढना है, जूल प्रति कूलाम, तो जूल कूलाम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका जो है 36 सवाल जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, 36 सवाल कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप देख सकते हैं, पीछे बैक करके भी जो परेशानी होगा जो है आप पीछे जो है देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पीछे इसको बैक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो कोई समस्या होगा तो। 36 क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको हम अभी तक, ठीक है ना, और 2009 से लेकर 2020 तक सारा क्वेश्चन करवा दिया, बचा हुआ है 2021 से लेकर 2025 तक का, ठीक है ना। इसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, जल्द ही अगला वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, जल्द ही मिलेगा वो, ठीक है ना। कुछ पहले से जो है सुधार भी हुआ है, आपको उम्मीद करते हैं आपको दिखने में भी अच्छा लग रहा होगा, कलर भी जो है पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एकदम मस्त रहिए, ठीक है ना। और दूसरा बात हम बताना आपको भूल गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आप जो है 1 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, जल्दी से जल्दी जो है शेयर कीजिए, खूब सारा जो है दोस्त को भी बताइए, क्योंकि आपको हम बेसिक चीज़ें जो बताने वाले हैं वो तो बताने ही वाले हैं, एडवांस ही बताने वाले हैं। दूसरा चीज़ हम आपको ये फाइनली बता देते हैं कि जो है पूरे यूट्यूब पर ऐसा चीज़ आपको मिलने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि जो चीज़ हम लेकर आने वाले हैं आपको वो बहुत ही बेहतरीन होगा। भले ही हम लेट आए हैं लेकिन लेटेस्ट आए हैं और बेस्ट आए हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है पूरे को पूरे जो है 2009 से लेकर 2025 तक
ठीक है, पूरा का पूरा PYQ, ठीक है ना। फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश का तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अतिरिक्त भी कुछ मिलेगा, इसलिए आप सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़िए, ठीक है ना। क्लासेस में भी जो है शांत रहिए, बातचीत जो है ऑफलाइन क्लास में मत कीजिए, नहीं तो बहुत पिटाई भी होगा, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन देख रहे हैं अगर बदमाशी ज़्यादा हुआ तो नाम भी हम उनका जल्द ही उजागर करेंगे और पूरे ऑनलाइन भी उनका बेइज्जती करवाया जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है इतना जो है, इसके आगे वाला जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जल्द ही। चलिए, थैंक यू, सभी लोग जो है शेयर करेंगे।